जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज अभी मैं ऊपर पोछा झाड़ू करके आ गई थी, फिर नीचे वाले रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर है ना सचिन लेटता है, तो सचिन भी आज उठ गया था, जल्दी उठा है बहुत। क्योंकि वैसे तो उसकी ना नाइट ड्यूटी रहती है, तो वो लेट ही सोकर उठता है, लेकिन वो देख देख के मतलब वो इतना ज़्यादा वो हुआ है इंस्पायर कुछ कहने का नहीं। सामने है ना भगवान जी रहते हैं ना, तो उसका भी वो है ना वो थॉट चेंज होने लगे हैं। तो वो मतलब ऐसे चाहता है कि मैं भी सुबह सुबह उठूं। तो आज वो उठ गया अपनी मर्जी से ही। तो उसने अपना बेड ठीक कर लिया था, लेकिन वो अच्छे से बेडशीट तो नहीं बिछा सकते हैं लड़के, इतना नहीं आता है उनको। तो फिर मैंने ना दोबारा से झाड़ के बिछा रही हूँ। तो अच्छा लगा, क्योंकि है ना देखो क्या होता है, देख देख कर ही इंसान सीखता है। और कुछ भी देखो क्या होता है, हम बताकर जितना नहीं सिखा सकते उतना दिखाकर सिखा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों के ना बुक्स में पिक्चर्स होती हैं, उनसे वो कितना जल्दी सीखते हैं कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। वैसे ही चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबको है ना जब कोई चीज़ दिखती है ना, जैसे आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो या मैं किसी और का देखती हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे करके हम एक दूसरे से सीखते सीखते आगे बढ़ते रहते हैं। इसी का नाम तो ज़िंदगी है। जब जब तक जीवन होता है तब तक हम सीखना कभी बंद ही नहीं करते हैं। ऐसे ही आज मैं यहाँ पे ना पूरा मतलब जो भी बेड वगैरह है उसको अच्छे से झाड़ के बिछाऊंगी। तो आज मैं आपको है ना एक चीज़ बताती हूँ कि देखो क्या होता है, चाहूँ तो ऐसा ही, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है, चाहूँ तो ऐसा ही पड़ा रहने दूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी बैठ जाता है ना सर्दी में ब्लैंकेट ओढ़ के, तो वैसे भी पड़ा रहने दे सकते हैं, या फिर एक बार झाड़ के अच्छे से बिछा सकते हैं। जब ओढ़ना हो किसी चीज़ को, ब्लैंकेट को, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चाहें तो हम जैसे भी रख सकते हैं। हमारा अपना एक वो होता है मानना, या अपनी पसंद होती है हमें अपने घर को रखना कैसे है। और अगर आप अच्छे से रखते हो अपने घर को व्यवस्थित करके, तो आपके बहुत सारे इसके लाभ हैं। अब वैसे ही अगर आप बिखरा के रखते हो, तो उसके बहुत ज़्यादा ही डिसएडवांटेज हैं कि आप अपने घर को बिगाड़ के रख रहे हो। तो सबसे बड़ी बात जो है, तो सबसे जो मेन होता है वो होता है आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना। अगर आपके घर में साफ़ सफाई रहती है, चाहे सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो आपके घर में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आएगी। दूसरा, आपके घर में जैसे कि आप सारी चीज़ों को एक जगह पे रखते हो, जहाँ से जो चीज़ उठाई है वहीं का वहीं रख दोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको वो चीज़ कभी भी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ऐसे आपको जब भी आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप घर साफ़ रखने से या सामान जगह पे रखने से इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि आपको कभी भी ज़्यादा टाइम तक है ना परेशान नहीं होना पड़ता है। और आजकल जो हो गया है ना कि मेमोरी हर किसी की ना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, जैसे कि पहले के टाइम में थी कि एक बार आवाज़ लगाई और सामान मिल गया। अब तो मुझे नहीं मिलता, मैं जबकि मैं ठीक से रखती हूँ, तब भी मैं कभी कभार क्या होता है, इतना चीज़ संभाल के रख देती हूँ, वो मुझे ही नहीं मिल रही होती है। तो अगर हम किसी चीज़ को उस पर ध्यान दें, तो थोड़ा सा उस चीज़ को सुधारा जा सकता है। दूसरी बात ये हो जाता है कि अगर आप का घर साफ है, तो आप किसी भी चीज़ में अपना ध्यान बहुत अच्छे से केंद्रित कर लेते हो। क्योंकि अगर आपका गंदा घर है वहीं पे, तो आपका ध्यान बिल्कुल भी एक जगह नहीं लगेगा। आप उतना क्रिएटिव माइंड से नहीं सोच सकते हो जितना आप घर साफ होने से सोच सकते हो। ये वाली बात शायद ही किसी को फ़नी लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये होता है। अगर आपने घर बिखरा के रखा हुआ है, तो आपका माइंड है ना उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा जितना कि आपका घर व्यवस्थित है। क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ आएगी उसको देख के कि देखो सब चीज़ जगह पर रखी हुई है, और मैं भी इस तरीके से की लाइफ जीऊँ कि सारी चीज़ें मेरी भी वैसी होनी चाहिए जैसे एक घर की है। क्योंकि है ना होता है ना, इंसान चाहता है कि उसकी भी लाइफ में सारी चीज़ें, या फिर वो भी जो भी काम कर रहा है वो सारे जो काम है उसको टाइम से ख़त्म करे, टाइम से उठना, टाइम से सारे काम ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें हर इंसान चाहता है। लेकिन जब वो नहीं होती हैं, तो फिर चिड़चिड़ापन आता है। तो आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो जो एक तो क्या होता है कि मान के चलिए मैं एक गृहिणी हूँ, मैं अपने घर को साफ़ रखती हूँ, तो मेरी तारीफ़ होगी तो होगी। दूसरी बात है ना कि आप के परिवार की भी होती है कि उनकी बहू, उनकी बेटी इस तरीके से घर को साफ़ सुथरा रखती है। मतलब एक तो आपको देख रहे हो कि घर भी साफ़ है आपका, तारीफ़ भी मिल रही है, मन भी आपका शांत है, आप अपने चीज़ों में फोकस कर पा रहे हैं। अब
बहुत बिखरा हुआ घर है और अचानक से आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, तब आपको पता चलता है कि वो आज नहीं कल आने वाले हैं। तो एक दिन पहले से आप उसकी तैयारी करोगे, बहुत साफ़ सुथरा कर लूँ, कोई ऐसा नहीं लगे कि इनका घर गंदा रहता है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही अगर आप रेगुलर चीज़ें करते रहते साफ़ सफाई, तो आपको इन सब बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही जैसे हम अपने घर का अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मन का भी ध्यान रखना चाहिए। मन की भी सफाई करते रहना चाहिए। मन साफ़ कैसे होगा? मन साफ़ जब आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे। मैं आपको बताऊं कि अगर आप नाम जाप स्टार्ट करते हो तो आपको बिल्कुल भी कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके मन में किसी के लिए बुरे विचार आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है किसी के बारे में इतना सोचने का कि आप उसके बारे में गलत सोचो। तो यहाँ पे है ना, आप जो आध्यात्मिक जीवन होता है ना, वो है ना, आपको प्योर करने लगता है, आप अंदर से निखरते हो। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में वो वाला टाइम नहीं है कि हम किसी के बारे में सोचें कि कौन क्या कर रहा है। हर कोई प्रोग्रेस कर रहा है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें भी उसी रास्ते पर ही चलना है। ना कि बस ये कि कोई क्या कर रहा है, किसी ने क्या बोला है, ये सब अगर बातों पे ध्यान दोगे ना, तो आप जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाओगे। उससे अच्छा है ना कि आप अपना एक बेस्ट वर्जन तैयार करो कि मैं ये करना चाहता हूँ या करने की वाली हूँ, या कुछ ऐसा सोचो जिससे आपकी लाइफ बेटर हो। किसी दूसरे की लाइफ में झांके कुछ नहीं मिलने वाला। और इस वजह से आप अपने मन को बहुत शांत रखें, भगवान में ध्यान लगाएं। और ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर मान के चलो इस तरीके की सेवा करती हूँ तो मैं ये बोलूँ कि आप भी पूरे दिन सेवा करो या फिर भगवान जी के लिए भोग बनाने लगो। ये एक अपना अपना मानना होता है, अपना अपना प्यार दिखाने का तरीका होता है। लेकिन बस वही है ना, 10 मिनट भी दो लेकिन मन से दो। हाँ, और अगर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। भगवान तो वही चाहते हैं ना, कि भगवान ये चाहते हैं कि मैंने जैसा भेजा है मतलब वो वैसा ही रहे। ये जो यहाँ आके है ना, हम लोग है ना तरह तरह के किसी से जलन करना, ये सारी जो चीज़ें आ गई ना, लालच वगैरह, ये सब यहीं आके शुरू हुआ है ये। तो इस वजह से ना अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और जैसे कि आज तो मतलब ये ब्लॉग जब जाएगा तो 26 तारीख में, सॉरी 26 बोल रही हूँ, मतलब 6 तारीख होगी और ऐसे ही 6 दिन निकल गए हैं। और अगर आपने अभी तक कोई प्रण नहीं लिया है अपने लिए, अपने बारे में नहीं सोचा है, तो अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी सोच सकते हो। क्योंकि है ना, धीरे धीरे करके कब आपका जीवन निकल जाएगा, फिर जब जब होता है ना हाथ से कोई चीज़ निकल जाएगी, तो अब आपके पास सिवाय पछतावा के कुछ नहीं होगा कि मैंने अपने लिए नहीं कर पाया। ये चाहे तो आप कुछ सीखने में लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप कुछ सीखना चाहो, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है, पढ़ाई कर सकते हो, है ना, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हों। लेकिन हाँ, वो चीज़ें वही होनी चाहिए जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो। फालतू की चीज़ों में ध्यान लगाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ना, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करें और अपनी लाइफ को एक नई दिशा ज़रूर देना ज़रूरी है। और ये तो मैं बोलूँगी, ये तो 100% आपको देना ही देना है, क्योंकि आपकी ही ज़िंदगी नहीं संवरती है, आपके साथ साथ कम से कम 3 पीढ़ियाँ आप सुधार देते हो। तो इसलिए ना, अभी अभी जो भी मेरा ब्लॉग देख रही हो या देख रहे हो सकता है कि आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, कोई भी हो सकते हैं। तो अगर आप जैसे आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो आज, तो कल को आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगे, फिर उसके बाद आने वाले आपके लाइफ पार्टनर की ख़राब होगी, उसके बाद बच्चों की ख़राब होगी। इससे अच्छा है ना कि आप अपनी संवारोगे ना, तो आप 3 लोगों की संवार सकते हो। इसलिए ना, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें और आपकी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। क्योंकि है ना, जैसी ज़िंदगी हम बनाना चाहते हैं वो बन जाती है, अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं। टाइम ज़रूर लगता है, हो सकता है आपको कई सालें लग जाएं, लेकिन है ना, जब निखर के आएगी ना आपकी ज़िंदगी, तो बहुत बेहतर होगी। और बिल्कुल भी मन उदास ना करें, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। हो सकता है आपने बहुत सारे रेजोल्यूशन ले लिए हों कि ये करना है, वो करना है, या तो
अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन लेने से ज़्यादा है ना उसको अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज़ को अपनाते नहीं हो वो कुछ भी अच्छी नहीं होती है। सिवाय सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से ही होता है। तो आज से सोचना बंद करिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आज से ही कदम उठाइए कि मुझे अब पीछे नहीं हटना है, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। और आप देखना आपकी लाइफ बदल ना जाए, फिर कहना, क्योंकि है ना ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ से हिम्मत नहीं हारते हैं ना, तो वो तब वो चीज़ मिलती है, चाहे देर से मिले ना, उसका जो सुकून होता है उसकी अलग ही बात होती है। उसके वो जो पल होंगे ना, वो आप सोचोगे क्या बात करी थी, बहुत अच्छी बात हुई थी, मतलब मैंने आकाश इतनी मेहनत कर ली है इसीलिए ये सब देखने को मिला है। तो आप अब मेहनत करने में कभी पीछे ना हटना और आगे बढ़ते रहना। और आप लोग बता रहे हैं कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।